गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 के विद्यार्थी, आज आप लोगों को पहला चैप्टर है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उम्र अभी क्या है। तो ये विद्यार्थी कवि का कहने का तात्पर्य है, जो कह रहे हैं बच्चों के प्रति कि देयर इज ए गुड टाइम कमिंग बॉयज, ए गुड टाइम कमिंग, ए गुड टाइम कमिंग। बच्चों, अच्छा समय आ रहा है, जो समय आने वाला है वो अच्छा आ रहा है। Be separate the sword and right might might shall with the Lord। कलम तलवार को जीतेगी या पिछाड़ेगी। याद रखिए, कलम क्या करेगी? तलवार को जीतेगी या पिछाड़ेगी। And right not might shall be the Lord in the good time coming। तथा सत्य और अधिकार का ही मालिक होगा। वो समय आ रहा है, सत्य और अधिकार का मालिक होगा। शक्ति नहीं, ताकत नहीं। इन द गुड टाइम कमिंग नाइट नॉट माइट। आने वाले अच्छे समय में योग्यता न कि जन्म मानव जाति का प्रशासन करेगी, मानव जाति का प्रशासन नहीं करेगी। Both not but shall rule mankind and your knowledge stranger। और अजनबी को भी ज्ञात हो जाएगा। वो ही उचित प्रेरणा दी गई है, बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। The proper impulse has been given, wait a little longer। उचित प्रेरणा तो दी गई है, बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, वो हम लोगों का समय आ रहा है। सबसे बड़ा बहुमूल्य कीमत क्या है? कि कलम जो है ये तलवार को अवश्य जीतेगी। यह है कवि का कहना। और आपका पहला चैप्टर में एजुकेशन जो शिक्षा है यही बतलाता है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये ध्यान से इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, what kind of a good days are approaching? What kind of a good days are approaching? आंसर है इन those good days is coming। आ रहा, वो समय आ रहा है। Spell superset this word such a kind of good days in the approaching। ये पहला का आंसर है। अब दूसरा में आइए, What do you mean by right and might? Right and might means क्या होता है? आ जाइए यहाँ। Right not might means that a person will be approached by right and qualification never by his mind। Do you follow? ये दूसरा का। अब आ जाइए हम लोग तीसरा में, What is difference between birth and birth? Birth and birth। आंसर लिखिए, There is a great difference between birth and birth। Birth means the qualification and capability, and birth means refers to the person। Do you follow? इसको आप नोट कीजिएगा सेंटेंस से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ कैन ए पेन ओवरटेक द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्वॉर्ड। इसका नीचे आ जाइए, देयर विल बी वैल्यू ऑफ नॉलेज, सेंस एंड कैपेबिलिटी एवरीवेयर एंड ए स्वॉर्ड माइट बी वैल्यूलेस। कलम जो है हमेशा उसको वैल्यू नहीं देगा तलवार को। ना से पेन कैन ओवरटेक इट्स स्ट्रेंथ। और कलम जो है यही शक्ति होगा, शक्तिशाली बनेगा। डू यू फॉलो? चलिए अब आप लोगों को डी का क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच आर द ऑपोजिट दिस वर्ड्स। इसमें कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिसको ऑपोजिट करना है। क्या करना है?
ऑपोजिट करना है। राइट ऑपोजिट वर्ड्स दीज वर्ड्स। देखिए दिए गए शब्दों को उल्टा करें। पहला है ब्राइड, तो ब्राइड का हो गया गुड, गर्ल बॉय, टेकन गिवन, डेट बर्थ। अब आ जाइए यहाँ रॉन्ग राइट, शॉर्टर लॉन्गर, गोइंग कमिंग, बिग स्मॉल। अब ई में है, अब ई में कहता है कंप्लीट दीज वर्ड्स बाय एडिंग, कंप्लीट दीज वर्ड्स बाय एडिंग, शब्दों में और जोड़ना है। क्या जोड़ना है? IES, IED, IER और IEST। तो पहला वर्ड है, हम लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। पहला है ट्राई, TRY, तो इसको बना लीजिए TRIES, ट्राइज। दूसरा फ्राई, FRY, तो कर दीजिए FRIES, फ्राइज। तीसरा है सपी, SPY, तो बना दीजिए सपी, SPIED। ठीक है। चौथा ड्यूटी, DUTY, तो बना दीजिए DUTIES, ड्यूटीज। चौथा। अब आ जाइए फाइव, फाइव में है लवली, LOVELY, लवली, तो बना दीजिए लवलीज, LOVELIES, लवलीज। चलिए सिक्स में लिखिए बरी, BURY, तो इसको बना दीजिए बरीड, BURIED। ठीक है। अब 7 में आ जाइए, 7 ब्यूजी, BUSY, अब इसको बना दीजिए ब्यूजीएस्ट, BUSIEST, ब्यूजीएस्ट। 7th। अब आ जाइए 8, आ जाइए 8 में आ जाइए कॉपी, COPY, कॉपीड, COPIES। ठीक है। 9 में आ जाइए हैप्पी, HAPPY, हैप्पियर, HAPPIER। अब 10th में आ जाइए लेडी, LAZY, लेजियर, LAZIER। ठीक है। अब आ जाइए 11 में आ जाइए हॉर्फाई, HORRIEFY, इसको बना दे हॉर्फाइट, HORRIEFIED। अब आ जाइए 12 वारा, मैरी, MERRY, मेरियस्ट, MERRIEST। 13वां आ जाइए हैवी, HEAVY, हैवियर, HEAVIER, हैवियर। बस अब कहता है
cat has torn her shopping list by mistake. कुछ छीटा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, मीनिंग इसमें दे रहा है कैन यू पुट द लेफ्ट, दाएं से बाएं को मिला दीजिए, बाएं से दाएं को मिलाइए, और मिलाने से जो राइट वर्ड होगा एक मीनिंग कंप्लीट कर देगा, एक माने। राइट एंड सेंटर पीसेस टुगेदर, एक साथ, अगेन टू फाइंड आउट, अब पता कीजिए कि व्हाट दी वांट्स, व्हाट शी वांट्स, ओनली डन फॉर यू, एक को बनाया गया है, एक को बतला दिया गया है। पहला है CHIKEN, इससे बन गया पहला चिकन। अब चिकन मीन्स आप लोग जानते होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन ना कर रहे, हम केवल आंसर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एफ का क्वेश्चन, एफ put the left, right and center F, only ONLY, only answer, only answer। पहला चिकन, CHIKEN, पहला चिकन। दूसरा पोटैटो, POTATO, पोटैटो। तीसरा कैरोट, CARROT। चौथा ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। पांचवा ऑरेंज, ORANGE। 6 एप्पल, APPLE, एप्पल। बस अब यही आप लोगों को, और इसमें कुछ है जो कन्वर्सेशन है, डायलॉग्स है। चलिए इसमें फिर दिया हुआ है, नीचे आ जाइए। एक के बाद जी में कुछ कन्वर्सेशन है, कुछ करना नहीं, ऑरेंज करना है। अरेंज द वर्ड्स, मिलाइए इन अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल में सजा दीजिए। अब आइए इसको एच में, EFG नहीं एच में आए। कलर्स इनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और टाइम है, टाइम मानो होता है समय, तो लिख दीजिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। राइट, राइट काउंटेबल, काउंटेबल, COUNTABLE, countable and countable and countable, COUNTABLE। पहला करेक्ट लिख देते हैं, पहला ओनली आंसर, ओनली आंसर। पहला कुछ नहीं करना है, टाइम को तो गिन नहीं सकते हैं, तो पहला लिख दीजिए अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। दूसरा स्पून्स को गिन सकते हैं, काउंटेबल, COUNTABLE। तीसरा यह है मैच बिल को नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल।
बटर 4 अनकाउंटेबल 5 4 5 5 आ जाइए मेनी को नहीं लिख सकते हैं अनकाउंटेबल 6 2 हॉर्सेस इसको लिख सकते हैं घोड़ा को काउंटेबल COUN काउंटेबल और 7 सम गर्ल्स आर लाफिंग सम कुछ लड़कियां तो सम कुछ अनकाउंटेबल चलिए अब इसको इतना राइट डाउन कीजिए। बस ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब कल है कहानी है बिल इज मैजिक। इसको कल या परसों जब टाइम मिलेगा तो देखा जाएगा। बस अभी इतना।